milk marketing so important? Since morning, in fact ये मैं लेके आई हूँ एजेंडा, हमारे बहुत सारे स्पीकर्स, संतोष कुमार जी, अतुल महाजन जी और आई थिंक जयपाल डोके जी, everybody has been talking about increasing milk production, improving the milk quality. इस तरह की बहुत सारी बातें हमने करी कि क्यों दूध अच्छा होना चाहिए, कैसे दूध बढ़ाना होगा, गाय के लिए क्या करना होगा, गाय को अच्छा खिलाना है, सीमेन कैसे लाना है, ज़्यादा गायें कैसे होंगी, ऐसी बहुत सारी बातें हमने करी। तो अभी ये मार्केटिंग क्यों चाहिए? आप में से कितने लोगों ने, क्योंकि आप लोग सब बहुत स्प्रेड होके बैठे हैं, मुझे बताइए आप में से कितने लोगों ने अमूल की कहानी सुनी है कि अमूल क्यों फॉर्म हुआ था? अरे गाइस प्लीज, उधर क्या हो रहा है? मैं टीचर नहीं हूं लेकिन इतना तो कर सकते हो ना। ओके, तो सबको पता है ना क्या हुआ था कि दूध बहुत था, बॉम्बे मिल स्कीम में माल जाता था और पैसे मिलते नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी मार्केटिंग खुद करेंगे जिससे कि हमको अपनी प्रोड्यूस के सही पैसे मिल सके, राइट? तो इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, हम दूध वाले अगर हम अपने प्रोडक्ट की वैल्यू खुद नहीं करेंगे तो कोई और नहीं आएगा हमारी वैल्यू करने के लिए। Thus, it is important that we know how should we market milk. और मार्केटिंग का पहला रूल क्या है? Differentiation. How do I know that my milk is better than yours? Is there a way to know? And that is what we have to look after. तो इतनी सारी थ्योरी और ये सब तो आई एम श्योर आपके प्रोफेसर्स और आपने पहले भी पढ़ी होंगी, बट लेट मी टेक यू थ्रू अ स्टोरी। एक बार क्या हुआ, मैं ऐसे ही हमारी एक आईडीए की कॉन्फ्रेंस हो रही थी और उसमें बघेल जी मिल गए। बघेल जी ने बोला कि मैंने छत्तीसगढ़ में रायपुर में एक डेयरी लगाई है और रायपुर में कोई दूध खरीदता ही नहीं है, वहाँ तो लोग चाय भी पीते नहीं है, काली चाय पीते हैं, यहाँ पे मैं कैसे दूध बेचूं मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो इसलिए हमने सोचा कि अच्छा चलो देखा जाए कि क्या हुआ, क्यों दूध नहीं बिक रहा वहाँ पे। तो हमने कुछ पहले एनालिसिस करने की कोशिश करी डेटा की कि ये डेटा से कुछ पता चलता है क्या कि कुछ सेल हो रही है, नहीं हो रही है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। और हमने जब डेटा देखा तो अभी ये डेटा देख के तो समझ आ रहा है ना कि कभी भी कुछ भी बिक रहा है, कभी भी कुछ भी नहीं बिक रहा है, तो कोई सिस्टम तो है ही नहीं, इट इज ऑल रैंडम। सो व्हाट शुड वी डू नाउ? इधर दूध बिक रहा है, उधर दही बिक रही है, ताक बिक रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो अब ये समझना जरूरी है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो सही नहीं है या कोई और चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से ये हमारा माल बिक नहीं रहा है या कंज्यूमर ले नहीं रहा है। तो बघेल जी ने बोला कि नहीं, हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है, हमारी प्राइसिंग भी अच्छी है, हमने बहुत बढ़िया से दिया हुआ है कंज्यूमर को और रिटेलर को, सब रेट्स भी दिए हुए हैं, बट हमारा दूध कैसे बिकेगा? और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ बताती हूँ कि दूध या दूध के प्रोडक्ट्स आपको जो भी बेचना है, आप यहाँ पे मिल्क की जगह उसको रिप्लेस कर देना, आपको बहुत सारे पॉइंटर्स सेम तरह से मिल जाएंगे। क्योंकि मैं अगर यहाँ दूध और दूध के सारे प्रोडक्ट्स बताना शुरू करूंगी तो आप अभी आधे लेटे हो, पूरे लेट जाओगे। तो हमको ये समझना है कि कहाँ पे हमसे चाबी मिस हो गई है, क्या हमारे कंज्यूमर्स को सच में चाहिए और क्या हमारा दूध कहाँ बिक रहा है या कहाँ बिकना चाहिए, और हमारे रिटेलर्स को क्या हम मार्जिन नहीं दे रहे हैं जिसकी वजह से हमारा माल जा नहीं रहा है मार्केट में। तो ये सारे क्वेश्चंस की एनालिसिस करनी बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि हम ये समझ पाते कि कहाँ पे हमसे गलती हो रही है। तो अगर हम मिल्क कंजम्पशन समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे एरिया में दूध जो है वो जो भी बिक रहा है उसमें ये समझना ज़रूरी है कि बफेलो मिल्क कितना बिक रहा है, फैट कंटेंट कितना चाहिए कस्टमर को, वो किस चीज़ में यूज़ करता है हमारा प्रोडक्ट। तो उसकी एनालिसिस करने से ही हमें समझ में आएगा कि हमें किस तरह का प्रोडक्ट एक्चुअली बाजार में लेके जाना है। तो अगर ये समझना है कि मेरा कस्टमर क्या चाहता है तो उससे पहले ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि
कि मेरा कस्टमर है कौन, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, नीड्स क्या हैं, उसको सच में क्या तकलीफ है जिसको मैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज से सपोर्ट कर सकता हूँ। एंड दैट इज वाई हमको बहुत गहराई में जाना पड़ेगा ये देखने के लिए कि हमारा कस्टमर एक्चुअली में क्या चाहता है, और एक एक करके हर लेयर के नीचे उतरते जाना पड़ेगा। तो मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग लड़की की स्टोरी बताती हूँ। ये लड़की, इसका नाम मानवी है, 35 इयर्स, एक बिजी पेरेंट है। इसका एक छोटा 5 इयर्स का बेटा है, वर्किंग मदर है। इसको अपनी फैमिली के लिए हेल्थ प्रायोरिटाइज करनी है। इसका यही ऑब्जेक्टिव है कि जो भी प्रोडक्ट वो अपनी फैमिली के लिए ले जाएगी वो हेल्दी होना चाहिए। और साथ में एक छोटी सी रिक्वेस्ट और थी आपसे कि उसको अगर कन्वीनियंटली ये दूध अपने घर मिल जाता तो उसको ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी नौकरी के लिए बहुत भागदौड़ करती है वो। तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, देखिए उसकी वैल्यूज क्लियर है कि उसको अपने घर वालों के लिए एक अच्छा ब्रांड चाहिए जो कि बहुत ही अच्छे तरह से प्रोडक्ट्स जो हैं वो हेल्दी रूप में दे सके। उसकी लाइफस्टाइल मॉडर्न है। उसके मोटिवेशंस क्या हैं, उसके मोटिवेशन क्लियर है कि उसको अपने बच्चे के लिए हेल्दी प्रोडक्ट चाहिए, और कंसर्न ये है कि उसको ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी है, उसके घर पे उसको दूध मिल जाना चाहिए। और उसके इंटरेस्ट ये हैं कि उसको अगर इमीडिएट अर्जेंसी में कुछ ज़रूरत पड़े तो भी उसको अवेलेबल हो जाए सामान। ये सारे पॉइंट्स आपके मार्केटिंग में आपको हेल्प करेंगे, और इसीलिए किसी भी प्रोडक्ट को बेचने से पहले कंज्यूमर का पर्सोना बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम जब कंज्यूमर की हैबिट्स और उसकी वैल्यूज एनालाइज करते हैं तो हमें, बघेल जी ने बोला आप हमारी भी एनालाइज कीजिए कि हमारे कस्टमर को क्या चाहिए। तो बघेल जी के मार्केट में जब हम गए तो कस्टमर ने कहा कि भाई हमें तो यही वाला चाहिए, हमें आपका नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी मम्मी बोलती है कि यही वाला अच्छा है, मैं तो बचपन से यही दूध यूज़ करती आई हूँ। इस तरह के बहुत सारे इनपुट्स आपको मिलेंगे जब आप अपने कंज्यूमर से पूछेंगे कि उसको क्या चाहिए, उसको दूध अच्छा कौन सा चाहिए, उसको ब्रांड कैसा चाहिए, कन्वीनियंस कैसी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको कंज्यूमर से बात करने में पता चलेंगी। हमें भी पता चली, और हमें ये भी पता चला कि यहाँ रायपुर में लोग तो खुला दूध ज़्यादा लेना पसंद करते हैं। उनको क्या चाहिए कि ये फ्रेश जो है ना, इसका टेस्ट और स्मेल ही अलग होता है। रिच मलाई, बहुत बढ़िया मलाई और दूध दही जमती है इसकी, तो मुझे तो यही वाला चाहिए, मुझे आपका चाहिए ही नहीं। कंज्यूमर ने बता दिया कि उनको क्या चाहिए, उनको आपके प्रोडक्ट से फेमिलियरिटी चाहिए। अगर वो आपके प्रोडक्ट को जानते नहीं हैं तो वो आपका प्रोडक्ट नहीं लेंगे। और अगर आपने उनको स्पेसिफिक जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि फ्रेश अरोमा जो होता है, या जो दूध से उनको रिक्वायरमेंट थी कि मेरा मलाई मोटा जमे या मेरा दही अच्छा जमे, अगर वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो रही है तो विच मीन्स दैट यू विल नॉट बी एबल टू कॉम्पीट इन दैट मार्केट। एंड डेफिनेटली आपकी रेप्यूटेशन बहुत मैटर करेगी अगर किसी भी कस्टमर को आपका प्रोडक्ट खरीदना है। तो अब कन्वीनियंस पे आते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे कि हमको प्रोडक्ट जो है वो कैसा होना चाहिए हमारा, बट कन्वीनियंस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कन्वीनियंस, अगर मुझे आज की डेट में मुझे अभी आधे घंटे में अगर दूध चाहिए, चाय पीनी है, तो मैं फटाफट जो है ब्लिंकिट से या ज़ेप्टो से ऑर्डर करके अपने घर मंगा सकती हूँ। तो इन टुडेज वर्ल्ड व्हेन कंज्यूमर इज wanting immediate and instant response from us, then we have to provide that service. हमको कंज्यूमर के इतने पास होना चाहिए कि कंज्यूमर को जैसे ही ज़रूरत पड़े वो उठा करके हमें यूज़ कर सके। हमारा ऑब्जेक्टिव यही है ना, सेल्स तभी पूरी होती है जब कंज्यूमर हमारा माल लेके और उसके पैसे दे देता है। तो इसलिए हमें कंज्यूमर के पास तो अवेलेबल होना ही पड़ेगा। तो अब हमें क्या क्या देखना चाहिए अगर हमें अपना माल, अपना दूध या अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो हमें ये देखना होगा कि हमारा कंज्यूमर जो है वो हर जगह हमारे माल को देख पाए, और अगर हर जगह नहीं देख पाया तो फिर हमको एक्सेस नहीं कर पाएगा।
सिमिलरली हमको ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने कस्टमर के साथ अपना ट्रस्ट एस्टैब्लिश नहीं किया तो उसको हमारे प्रोडक्ट में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और कंज्यूमर्स को एजुकेट करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कंज्यूमर अगर हमारे प्रोडक्ट को जानेगा नहीं तो वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। और आज की डेट में मार्केटिंग इज नॉट अबाउट टेलिंग कंज्यूमर्स कि आप ये मेरा प्रोडक्ट है या आप खरीद सकते हो। इट इज ऑल अबाउट टेलिंग कि मेरा प्रोडक्ट कितना अच्छा है, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स आपके हैं, व्हाट्स इन इट फॉर यू, दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट अगर हम प्रोडक्ट और कंज्यूमर की बात करते हैं। तो नाउ लेट मी टेक यू अबाउट द इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर इज कि हमको ये समझना है कि हमारी जो एक्चुअल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है उसमें हमें ये देखना है कि हमारे कस्टमर को, हमारे प्रोडक्ट को कस्टमर क्या रिकग्नाइज कर पा रहा है, क्या वो याद रख पा रहा है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट आता है मार्केट में, और अगर आता है तो वो हमारे प्रोडक्ट को प्रेफर कर रहा है हमारे कंपटीशन के वर्सेस। दैट इज समथिंग दैट वी रियली नीड टू आस्क आवरसेल्व्स। और उसके बाद क्या हमारा ब्रांड अवेयरनेस जो है वो सेल्स में ट्रांसलेट हो रहा है। लोग जानते होंगे आपके माल को, आपके प्रोडक्ट को, आपके आइटम्स को, लेकिन क्या वो उसे प्रेफर कर रहे हैं, उसे खरीद रहे हैं। और अगर कंज्यूमर को हम जानते हैं तो क्या हमने उनके साथ कोई इंटरैक्शन या किसी भी प्रकार की रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करी है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज के कंज्यूमर आपको जानना चाहते हैं और आपके साथ बात करना चाहते हैं। तो ये समझना बहुत क्रिटिकल है कि क्या कंज्यूमर्स को जो चाहिए वो हम दे पा रहे हैं, क्या हम वैरायटी दे पा रहे हैं, या क्या हम उनको जो प्रोडक्ट जिस साइज में चाहिए वो दे पा रहे हैं, ये समझना इम्पोर्टेंट है। यस सर। सो अगर हमें मिल्क मार्केटिंग या मिल्क प्रोडक्ट मार्केटिंग का गेम जीतना है तो हमें कंज्यूमर्स के साथ बात करनी है, एक स्ट्रॉन्ग पर्पस होना चाहिए आपके ब्रांड का, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीजन होना चाहिए कि कंज्यूमर आपको क्यों प्रेफर कर रहा है वर्सेस समबडी एल्स। और इसी तरह से मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन और वेरियस रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दैट शुड बी ऑल। आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हो तो आई बी हैप्पी टू आंसर। Thank you very much. Very nice presented, Rishi. You are